नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून से प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान का आगाज होने वाला है और शिवराज सरकार का प्रयास है कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करवाएं। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम शिवराज का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए समाज के प्रमुख लोगों से भी सहयोग लिया गया है। इसके पहले भी हमने देखा था कि सीएम ने कलेक्टर, सभी धर्मगुरुओं को भी टीकाकरण केंद्रों की जानकारी दी ताकि वे वहां पर पहुंच सके। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन के साथ साथ तमाम ऐसे व्यापारी हैं जो कि लोगों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज 21 जून से होने वाला है और लगातार सरकार के द्वारा अपील की जा रही है जिसने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है या जिनका दूसरा डोज वैक्सीनेशन का लगना है वो सभी वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और आपको बता दें कि यदि हम लक्ष्य की बात करें तो एक दिन में 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि कल 21 जून से योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से वैक्सीनेशन महाअभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। 7,000 सेंटर बनाए गए। उन 7,000 सेंटर पर कोशिश ये रहेगी कि कल ही हम 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकें। और हम का मतलब हम, जिसमें आप भी शामिल है, संपूर्ण समाज शामिल है, कि ये इंसान को बचाने का, जनता को बचाने का महाअभियान है, जीवन को सुरक्षा देने का अभियान है। अलग अलग संस्थाएं सब आगे आए और इस महाअभियान को सफल बनाए, क्योंकि वैक्सीन से ही हम जनता की जिंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम आज और कोई दूसरा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वैक्सीनेशन के अभियान को जिस गति से लिया है कि 7,000 वैक्सीनेशन के सेंटर बने हैं। अगर हमको जीवन बचाना है तो वैक्सीनेशन कराना है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्येक बूथ वैक्सीनेशन युक्त बने ये अभियान लिया है। सरकार ने जो सेंटर्स बनाए हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेल्प डेस्क लगा करके लोगों को हर प्रकार की मदद करने का काम करेंगे। तो वैक्सीनेशन हमारा एक टारगेट है और एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान कल हमारी सरकार ने जिस गति से लिया है उसको और ताकत देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। तो सरकार ने तो तमाम जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दे ही दी है कि वो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करें, लेकिन इस दौरान यदि विपक्ष की हम बात करें तो आइए सुनते हैं कि वैक्सीनेशन अभियान को लेकर विपक्ष का क्या कहना है। वैक्सीन लगी है, सेकेंड डोज तो अभी खाली है, बहुत कम लोगों को सेकेंड डोज लगी है। कि लंबी इसमें वो है, 1 हफ्ता चलेगा, लेकिन ये सतत जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन रुका और उसकी डोजेस पूरी नहीं आई या सेकंड डोज देर से लगी, डेल्टा प्लस, जिसने शिवपुरी में 4 लोगों की अभी जान ली है, भोपाल में भी इसके लक्षण देख रहे हैं। ये अगर वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि ये इस तरह की दुर्घटनाएं कोरोना से जान जाने की लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ही एकमात्र शस्त्र है। वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 21 जून यानी कि योग दिवस की हम बात करें तो तैयारी कर ली गई है। 21 जून से मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान का आगाज किया जाएगा। और आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ सभी वर्गों, समाज, राजनीतिक दलों से भी अपील की गई है और सभी आगे आकर इस महाअभियान को सफल बनाएं। ऐसा सीएम के साथ साथ यदि जनप्रतिनिधियों की हम बात कर लें, प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात कर लें तो उनका भी यही सोचना है।
तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन अभियान की यदि बात करें तो वैक्सीनेशन अभियान का आगाज कल से किया जाने वाला है और सरकार की आखिर क्या तैयारी है और यदि जनता की बात करें तो जनता का आखिर क्या सोचना है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका उनसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं, संदीप पौराणिक भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजपाल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, एक महाअभियान का आगाज कल से किया जाने वाला है और कुल मिलाकर 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। सरकार की क्या तैयारी इस वृहद अभियान को लेकर? जी नमस्कार। मानवता की सेवा का ये महापर्व, इंसानियत को बचाने का ये महान अभियान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 21 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। और कल का दिन हमारे लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है जी, क्योंकि कल का दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा डे भी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। और योग दिवस के दिन जब हम संकल्प लेते हैं निरोगी रहने का, अपनी आत्मरक्षार्थ इम्यूनिटी बढ़ाने का, तो फिर एक संकल्प और लेने का काम होगा। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ होगा जिसमें 7,000 से अधिक केंद्रों पर सभी वर्ग के, सभी आयु वर्ग के जी हमारे नागरिक गणों का कोविड वैक्सीनेशन होगा। और मैं समझता हूं कि इसमें सरकार तो अपने पूरे मनोयोग के साथ में, पूरे संसाधनों के साथ में लगने वाली है। जी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक संगठन और शैक्षणिक संगठन सहित तमाम लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील करने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अपील करना चाहता हूं, इस महाअभियान में जुड़े कर हम सब लोग कोविड से हमारे समाज को, हमारे मानवता को मुक्त कराने में सफल हो, इस बाबत प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सर, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है राजपाल जी, जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं बेहद सराहनीय प्रयास हैं और एक महाअभियान चलाया जाएगा। उम्मीद यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीनेशन अभियान में जुड़े और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर संदीप पौराणिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, समझना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और कोरोना की पहली लहर से लेकर यदि हम बात कर लें तो उसके बाद दूसरी लहर हमने देखी और पहली लहर के बाद जो लापरवाही बरती गई उसका खामियाजा दूसरी लहर के रूप में सामने आया, लेकिन अब जाकर दूसरी लहर पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन अब भविष्य की यदि मैं बात करूं तो क्या चुनौतियां आप देखते हैं? देखिए सुनील भाई, दो चीजें हैं बड़े महत्वपूर्ण समझनी होगी। एक तो ये कहा जा रहा है और माना भी जाता है कि वैक्सीनेशन ऐसी चीज है जो आने वाले समय में कोरोना है उसे हम रोक सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो। वैक्सीनेशन होने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि आने वाले समय में कोई भी लहर आएगी, तीसरी लहर तो करीब है मान लीजिए, आने वाले समय में इस संक्रमण से बहुसंख्यक लोग बच सकेंगे। इसके लिए सरकार महाअभियान शुरू कर रही है, तैयारियां भी जोरों पे है। क्या जनता इसके लिए तैयार है? क्या हमारे यहाँ उस तरह का जन जागरण चलाया गया है? क्योंकि ग्रामीण इलाकों से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि लोगों में भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ किस स्तर पे तैयारी हुई है? वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो, इसके साथ ये जरूरी है कि अगर कहीं भ्रम है तो उसको खत्म करने की कोशिश भी उतनी ही तेजी से होनी चाहिए। अगर वैक्सीनेशन 100% भी नहीं, अगर 90-80% तक होता है तो ये बड़ी जीत होगी। कुल मिलाकर के कोरोना को हराने की दिशा में हम तैयार होंगे। दूसरी तरफ तीसरी लहर आने की आशंका भी है, जताई जा रही है। इसके लिए हमें अस्पतालों को भी बेहतर करना होगा पहले। दूसरी लहर ने हमें ये बता दिया है कि हमारे प्रदेश के बड़े हिस्से में स्वास्थ्य सेवाओं में कमियां रही, ऑक्सीजन की कमी रही, दवाइयों की कमी रही, चिकित्सकों की कमी रही, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी रही। इसलिए जरूरी है कि एक पक्ष आप तीसरी लहर के लिए तैयार करें, उससे लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ जो आप करने जा रहे हैं महाअभियान वैक्सीनेशन का, ये अच्छी पहल है कुल मिलाकर के, क्योंकि इंसान की सेहत सबसे पहले जरूरी है। अगर वो स्वस्थ रहेगा तब तो कुछ कर पाएगा, अगर वो अस्वस्थ रहेगा तो एक बोझ बन जाएगा हमारे ऊपर। तो बेहतर यह है कि सरकार का जो अभियान है इसमें जन सहयोग भी आवश्यक है। अब राजनीतिक दल वाकई में जमीन में उतर के काम करते हैं या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाते हैं, ये आने वाले दिनों में दिखेगा। और अगर
सभी मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे भी बेहतर आएंगे, क्योंकि सरकार की और समाज की मंशा तो है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। बिल्कुल, राजपाल जी से इसका जवाब ले लूंगा। राजपाल जी, दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहली तो ये सर कि दूसरी लहर में हमने देखा कि दवाइयों की कमी रही, ऑक्सीजन की कमी रही। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने प्रयास नहीं करे, और सरकार के प्रयासों का ही यह नतीजा है कि दूसरी लहर पर हमने काबू पा लिया है। लेकिन यदि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, स्वास्थ्य सेवाओं की मैं बात करूं, तो भविष्य को देखते हुए आखिर क्या रणनीति हमारी है? क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं आने वाले वक्त के लिए भी तैयार हैं? राजपाल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लग रहा है राजपाल जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से कोशिश की जाएगी उनसे संपर्क करने की। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, ग्रामीण क्षेत्रों की आपने यहां पर बात करी थी। क्या ये कहा जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं जो प्रयास किए गए वो कुछ नाकाफी नजर आए हैं? क्योंकि कई जगह से ये भी खबरें सामने आई थी कि यदि टीम जाती है, मेडिकल टीम ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उन पर हमला कर दिया जाता है। उनको लगता है कि वैक्सीनेशन करवाने से कहीं उनको समस्या न पैदा हो जाए। देखिए सुनील जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई इलाकों से ऐसी शिकायतें आई और घटनाएं भी हुई कि जो वैक्सीनेशन के लिए टीमें गई या जागृति अभियान चलाने के लिए जो टीमें तैनात थी वो गई, उन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक हमारे सामने उदाहरण आया है बैतूल का। बैतूल में आदिवासी इलाका है और वहां पे बड़ी संख्या में कई गांव ऐसे थे जहां लोग वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते थे। तो प्रशासन ने, वहां के जो कलेक्टर हैं अमनवीर सिंह, उन्होंने एक प्रयास किया कि जो वहां के जो पुजारी होते हैं ना आदिवासियों के, जिन्हें भुकमा भगत कहते हैं, उनका सहयोग लिया। उनके जरिए वहां पे जन जागृति अभियान चलाया गया। आदिवासी के लिए अगर वो अपने आराध्य को पूछते हैं तो उसके बीच में या कोई भी हो, पुजारी की बड़ी भूमिका होती है। तो वहां जो भूकम भगत करके कहलाते हैं, उनका सहयोग लिया प्रशासन ने, लोगों में जागृति लाई। उसका नतीजा ये हुआ कि आदिवासियों में भी वैक्सीनेशन की एक होड़ आ गई, वो तैयार हो गए और वो कैंपों तक जाने लगे। मेरा ये मानना है कि अगर इसी तरह के प्रयास सारे जिलों में हों, जहां पर ये बात आ रही है कि लोगों में भ्रम है, लोग डर रहे हैं, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये भ्रम कैसे फैला, ये नहीं कह सकते। भ्रम आखिर फैला है तो उस भ्रम को दूर कैसे किया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं माफी के साथ रुकना चाहूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। मिथुन जी, कैसे देखते हैं, यदि वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो सरकार प्रयास कर रही है, 21 जून यानी कि कल से एक बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। सरकारों के प्रयासों का स्वागत है, लेकिन क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को टीका उत्सव अनाउंस किया था, लेकिन प्रदेश में पर्याप्त टीके उपलब्ध न होने की वजह से भाजपा समर्थकों के टीके की बजाय तिलक वाला जो टीका है उसको लगा करके टीका उत्सव मनाना पड़ा था। क्या ये बात सही नहीं है कि 29 अप्रैल को जब भाजपा बंगाल इलेक्शंस के आखिरी फेज में थी, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 मई से सभी राज्यों में हम लोग 18 से 45 तक के उम्र के लोगों को टीका लगाएंगे। लेकिन उस समय भी मध्य प्रदेश में ना 1 तारीख से शुरू हो पाया, ना 3 तारीख से शुरू हो पाया, और 5 तारीख से जिस तरीके से शुरू हुआ, लोगों के पास आज भी टीके की उपलब्धता नहीं है। ये तो बिल्कुल फैक्ट वाइज हम लोग बात कह रहे हैं। टीके को लेकर के हमने कभी सवाल नहीं की है, लेकिन टीके की उपलब्धता जो है उसको लेकर के आज जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर के लोगों में असंतोष है। विपक्ष की मांग है कि पर्याप्त टीके सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएं और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक समय कहते थे मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि टीके लगवाने की वजह से डॉक्टर्स मर रहे हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं किया जाता। यदि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी तो जागरूकता बढ़ेगी। हमारे प्रदेश में ऐसे सांसद है जो कहते हैं टीके वीके की जरूरत नहीं है, आप गौमूत्र पी लीजिए, उससे कोरोना का इलाज हो जाएगा। तो जब इस तरीके की अनसाइंटिफिक बातें होंगी और भाजपा के लोग उसको करेंगे, तो मेरे ख्याल से विपक्ष पे आरोप लगाना बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम तो सतत प्रयास कर रहे हैं। स्वयं कमलनाथ जी ने जाकर के टीका लगवाया है और हम लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो भी WHO अप्रूव टीके हैं वो लगवाएं। लेकिन हमारी सरकार कोवैक्सीन जो WHO अप्रूव नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसको लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि कोविशील्ड WHO अप्रूव्ड है। हमने कई बार कहा कि लोगों को जाकर के लगवाना चाहिए। स्पुतनिक आप लोग लेकर के आए हैं, फाइजर आप लोग लेकर के आइए। ये कहा जा रहा था कि इस जो जून माह है इसमें कुछ 8-10 करोड़ टीके आ जाएंगे। अभी तक देश में ऐसे हालात नहीं है और उसका कोटा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिला है।
तो यदि सरकार गंभीर प्रयास करेगी, सरकार यदि लोगों तक टीके को पहुंचाएगी और सरकार के द्वारा ऐसे बयान आएंगे जिससे लोगों के बीच टीके को लेकर के विश्वसनीयता बढ़ेगी, तो जल्द से जल्द हम लोग टीके की जो हमारे वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है उसको बढ़ा पाएंगे। चलिए, बिल्कुल राजपाल जी से इसका जवाब ले लूंगा। राजपाल जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, लग रहा है राजपाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश की जाएगी उन्हें फिर से जोड़ने की। यहाँ पर पौराणिक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पौराणिक जी, यदि विपक्ष की मैं बात कर लूं तो ये बात ठीक है कि विपक्ष का दायित्व होता है जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाना, लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि हम वैक्सीन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सुनील भाई, बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे यहाँ टीका उपलब्ध नहीं है तो सवाल तो उठाएगा विपक्ष, क्या जनसामान्य भी सवाल उठाएगा। और ये जरूरी है कि सरकार की, जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि एक तरफ जहां हमें तीसरी लहर की तैयारी करनी है, वहीं हमें ये व्यवस्थाएं भी करनी है। ज्यादा से ज्यादा शिविर लगे, सिर्फ ये नहीं कि 7,000 शिविर लग गए, उन शिविरों में क्या हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, उस इलाके की कितनी आबादी है, इसका कोई डाटा तैयार है, क्या उस इलाके में कितने ऐसे लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है और कितने लोगों के लिए जरूरत है। एक डोज लगा या एक भी डोज नहीं लगा, या एक डोज लग चुका तो दूसरा डोज लगना है, ये तैयारी वाकई में है क्या, ये तो बाद में ही पता चलेगा, अभी तो अपन नहीं कह सकते। लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा, ये जायज सवाल है कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए पर्याप्त, जो आप करना चाहते हैं। अगर वैक्सीन ही नहीं होगी तो वैक्सीनेशन अभियान का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकार वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने जा रही है तो उसकी तैयारी तो होगी कि कितने वैक्सीन हमारे पास हैं, कितने हमें लगाने हैं, कितने की जरूरत है। तो ये सवाल उठाना, मुझे ऐसा लगता है कि जब परिस्थितियां आए कि वैक्सीनेशन नहीं हो पाया लोगों का, तब ज्यादा जायज होगा। विपक्ष की अपनी मंशा है, वो सवाल उठा सकता है और उठाएगा ही। मिथुन अहिरवार जी, यदि मैं बात कर लेता हूं कांग्रेस की, तो ये बात ठीक है सर कि विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तमाम मुद्दे भी लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन यदि विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष ने आखिर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए हैं? लगाया, हमारे कई सारे प्रवक्ताओं ने वैक्सीन लगवाए, हमारे नेताओं ने वैक्सीन लगाया और ये कहा कि जो भी वैक्सीन WHO अप्रूव्ड है उनको लगाना चाहिए। लेकिन जब कोवैक्सीन को लेकर के सरकार से जवाब पूछा जाता है कि ये WHO अप्रूव्ड क्यों नहीं है, तो सरकार का कहना है कि हमारी बातचीत चल रही है। हमारा साफ कहना है कि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो कोरोना का रोकने में मदद करेगा, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये समय से लग जाए। नहीं तो हम देखेंगे कि अभी ब्रिटेन में जो अनलॉक हुआ है उसमें वहां पर फिर से हमको लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि केसेस वहां बढ़ गए हैं। अमेरिका में भी यही हालत है और बड़ी संख्या में वहां पर जो एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड वैक्सीन है, फाइजर है, इनको लगाया गया। लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया है इसका डेल्टा प्लस, उस पर ये बहुत ज्यादा प्रभावी असर नहीं दिखा पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ यदि वैक्सीनेशन का परसेंटेज कम होगा, तो जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने कहा, ये जो थर्ड वेव के लिए हमारे ICMR के साइंटिस्ट ने बोला है, हमारे भारत सरकार के साइंटिस्ट ने बोला है, ये 1.5 से 2 महीने के बीच आने वाली है। यदि हमारा वैक्सीनेशन नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हम और भी ज्यादा खराब परिस्थिति में होंगे। इसको लेकर के सरकार को जहां चर्चा करनी चाहिए, जहां जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, वहां की बजाय मुख्यमंत्री जी कभी पचमढ़ी में उत्सव मनाए जाते हैं, कभी वो सीहोर के रिजॉर्ट में अपने भाजपा के लोगों को, अपनी सरकार को कैसे बचाया जाए, इस पर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं सरकारों के, वो NVDA का प्रोजेक्ट किसको बांटा जा रहा है उस पर सवाल उठाते दिखते हैं। यदि वैक्सीन को लेकर के गंभीरता होती तो स्वयं मुख्यमंत्री जी सामने आते, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री जी आते। इस समय जो सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है अपनी ब्रांडिंग पर, उसको लेकर के सेलिब्रिटीज को, इनको लोगों को, क्रिकेटर्स को लेकर के आना था, स्पोर्ट्समैन को लेकर के आना था, वे आते जनता से अपनी बात कहते। विपक्ष के लोगों ने तो स्वयं वैक्सीन लगवा करके इस बात को सामने रखा है कि वैक्सीन को लेकर के जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मिथुन जी, माफी के साथ रुकना चाहूंगा, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। जो प्रयास सरकार के द्वारा अब तक किए गए, खासतौर पर पहली लहर के बाद जब ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, जब कर्मचारियों की कमी आ गई थी, उस वक्त भी आनन फानन में प्रयास किए गए थे सरकार के द्वारा? स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर के प्रयास जो होते हैं वो आनन फानन में नहीं किए जाते हैं, एक लंबी तैयारी के साथ किए जाते हैं। यही कारण है कि आनन फानन में किए गए प्रयास जनता के काम नहीं है और जनता की लाइनें शमशान घाट और कब्रिस्तानों में लग गई थी।
अगर ये आनन फानन के प्रयास की बजाय गंभीर रूप से लंबे समय तक प्रयास किए जाते, ये जो कहते हैं कि हमने समृद्ध मध्य प्रदेश बना दिया है, यदि समृद्ध मध्य प्रदेश बन गया होता तो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बेडों की उपलब्धता होती, वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता होती, भाजपा के लोग रेमडेसिविर समेत अन्य दवाओं की कालाबाजारी करते हुए नहीं मिलते और ये सुनिश्चित होता कि जनता को स्वास्थ्य मिल पाता, इलाज मिल पाता, बजाय के वो कि शमशान और कब्रिस्तान में उनको जाना पड़ता। ये तैयारी सरकार की तरफ से नहीं की गई थी। जाहिर सी बात है इस बार भी वही चीज दिखाई दी जा रही है कि जब 1.5-2 महीने में हमारी जो ये जो थर्ड वेव आने वाली है उसको लेकर के सरकार की तरफ से मुझे तो कोई गंभीर प्रयास नहीं दिखाई दे रहे हैं। कितने बेड्स इन्होंने बढ़ाए, कितने स्टेडियम्स को इन्होंने एक्वायर किया, कितनी ऑक्सीजन को लेकर के इन्होंने प्लांट चालू करा लिए। आप पूछिए सरकार से कितने पीपीई किट्स बांटे, कितने इन्होंने सैनिटाइजर्स बांटे, कोई इनके पास जवाब नहीं होता। इधर उधर बातों को घुमाते रहते हैं, कभी धर्म ले आएंगे, कभी जात ले आएंगे, स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे मुद्दों पर, ऐसे विषयों पर हमारी सरकार बात नहीं करना चाहती। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई भी वे हो, एक पीक समय ऐसा आता है जहां सबसे ज्यादा कोविड से लोगों की मौतें होती है और ये मध्य प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए संदीप जी, जवाब ले लूंगा आपसे। यदि बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं की, तो लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, भले ही आनन फानन में वो प्रयास किए गए हों, लेकिन जो तैयारी अब आप देख रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि भविष्य को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाएं हमारी तैयार हैं? सुनील जी, हम ये आकलन अभी नहीं कर सकते हैं कि लहर की क्या स्थिति होगी, तैयारियां किस लेवल पे हैं या उसका मुकाबला हम कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि दूसरी लहर के बाद स्थितियों में सुधार आया है। ऑक्सीजन प्लांट ज्यादा नहीं बने हो लेकिन बने हैं। ऑक्सीजन के वैकल्पिक इंतजाम, कंसंट्रेटर हो, दीगर चीजें उसके किए गए हैं। स्वास्थ्य के इक्विपमेंट्स जो जरूरी हैं वो दुरुस्त किए गए हैं। ये तो हमें मानना पड़ेगा। कम ज्यादा हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की ओर से तैयारी बिल्कुल नहीं है। सरकार अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन इस लहर ने हमें एक बड़ी सीख दी है सुनील जी, कि सबसे बड़ा ये रहा कि प्राइवेट अस्पतालों ने स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को सुलभ कराई, लेकिन उन्होंने ज्यादती भी खूब की है। चाहे इंजेक्शन की कालाबाजारी रही हो, चाहे ऑक्सीजन की कालाबाजारी रही हो, चाहे मरीजों को लूटने का मामला रहा हो। इसलिए सरकार अगर अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रही है तो दूसरी तरफ उसे निजी चिकित्सा संस्थानों को सजग और सतर्क करना होगा, सचेत करना होगा कि अगर आपने किसी तरह की गड़बड़ी की तो सबक सिखाया जाएगा। क्या दूसरी लहर में इतनी गड़बड़ियां हुई, सरकार ने इन संस्थानों पर नकेल कसी? तो जवाब मिलेगा नहीं। 1-2 कार्रवाइयां हो जाना, 2-4 लोगों पर एनएससी की कार्रवाई हो जाना पर्याप्त नहीं है जी। कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। इसलिए सरकार को अपनी तैयारी, अपने स्वास्थ्य संस्थानों की तैयारी, जागरूकता अभियान, वैक्सीनेशन के साथ इन निजी संस्थानों पर भी कड़ाई करनी होगी, ताकि अगली लहर आए तो हम बेहतर तरीके से उससे लड़ सकें। इसके लिए कुछ सख्ती भी जरूरी है और जनता अगर अनलॉक में बेवजह घूम रही है तो उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए, चर्चा का अंतिम दौर चल रहा है और एक अंतिम सवाल मैं यहाँ पर जरूर मिथुन जी से लेना चाहूंगा। मिथुन जी, यदि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, बार बार लगातार और हर मंच से उनका ये कहना रहा है कि हम ये चाहते हैं कि विपक्ष भी जो हमारा अभियान चल रहा है इसमें साथ में आए, तालमेल बिठाए, सामंजस्य बिठाए, और हो सकता है कि विपक्ष यदि हमारे साथ आता है तो प्रदेश की आम जनता ज्यादा जागरूक होगी। 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है महाअभियान में। नहीं, अच्छा लक्ष्य है, ये होना चाहिए। और विपक्ष की जहां तक बात है, हम लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन आप ये बताइए दूसरी लहर में अगर आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड धारियों का